तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप 12वीं मैथमेटिक्स में आज पढ़ेंगे बेटा स्पर्शरेखाएं और अविलंब, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो बेटा सीधी सी बात है, स्पर्शरेखाएं आप कक्षा 10 में खींची होंगी, वृत्त की स्पर्शरेखाएं। तो पहले हम आपको समझाते हैं कि स्पर्शरेखाएं हैं क्या चीज। जैसे मान लो एक कोई कर्व है, इसी वक्र की स्पर्श रेखाएं होती क्या है, पहले आप उसको जानिए। मान लीजिए कोई कर्व है, सर्किल ले लिया गया, आप कोई लाइन खींच दें सर्किल से होती हुई, सर्किल को दो स्थानों पर इंटरसेक्ट करती हुई जाती है। ये रेखा प्रतिच्छेदी रेखा मानी गई है ना। अगर हम इन रेखाओं के बीच की दूरी को शून्य कर देते हैं ना, इफ डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, 0। तो रेखा ए बी के बीच की दूरी अगर शून्य हो जाए, ये दोनों पॉइंट बेटा कोइंसाइडेंट पॉइंट कहलाएंगे। ये देखिए, तो कोइंसाइडेंट मतलब दोनों एक बिंदु पर हैं बेटा, संपाती बिंदु इनको हिंदी में कहते हैं। एक बिंदु जब दूसरे बिंदु पर चढ़ा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं कोइंसाइडेंट पॉइंट। तो दो बिंदु बेटा एक जगह हो गए, ये रेखा इस वक्र की क्या कहलाएगी, छूती हुई जाने वाली रेखा, इसलिए इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन, है ना। वक्र की क्या है, स्पर्श रेखा है कि वक्र को किसी एक बिंदु से छूती हुई खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वक्र की स्पर्श रेखा। तो देखिए मान लिया कोई जनरल कर्व मैंने ले लिया हूं बेटा, y बराबर fx, तो y बराबर fx हो गया। इस पर आपने इसको छूती हुई जाने वाली एक टेंजेंट लाइन खींच दिया। ये है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप कुछ एज्यूम कर सकते हो बेटा, x1 कामा y1 मान लिया, ठीक है ना। अब देखो बेटा इस कर्व पर अगर हम टेंजेंट खींच रहे हैं तो इनके बीच स्लोप कितना है, झुकाव कितना है, इसको हम लोग कोण थीटा से व्यक्त करते हैं। तो दिया हुआ कर्व है y बराबर fx, इसके दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, अवकलन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू यस, दैट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट बेटा, इसका हम डिटरमाइन करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहां लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव बेटा होता है एफ डैश एक्स, ये है डी डी एक्स ऑफ वाई। इस डी डी एक्स ऑफ वाई के मान को इस हम पॉइंट से लाई कराएं, तो डी डी एक्स ऑफ x1 कामा y1 इक्वल टू एफ डैश x1। इस मान को हम वक्र की प्रवणता या रेखा की प्रवणता के नाम से जानते हैं। यह है बेटा वक्र की प्रवणता, वक्र की क्या कहलाती है, प्रवणता। इसी को हम यम से डिफाइन करते हैं, दैट इज डी डी एक्स ऑफ वाई, और x1 y1 के पॉइंट है। और इसी को हमें जरूरत पड़े तो कोण थीटा के पदों में भी यही मान को हम लिख सकते हैं। इसको कहते हैं dy बाई डी एक्स बराबर कितना, tan थीटा। ये है वक्र की प्रवणता। प्रवणता को हम यम बराबर लिखते हैं dy बाई डी एक्स, पॉइंट है x1 y1। इस प्रवणता को अगर हम थीटा के स्लोप के लिए डिफाइन करें तो यम इक्वल टू tan थीटा हो जाता है। तो पहला प्रॉब्लम बोर्ड में आता है बेटा, कोई वक्र दिया रहेगा, एक बिंदु दिया रहेगा, उस वक्र पर इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की क्या बताएंगे, प्रवणता बताएंगे, ठीक। तो और हम इस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम। तो देखो बेटा पैराबोला मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x के बिंदु 1, 2 से खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो पहले मॉडल का प्रॉब्लम प्रवणता से आता बेटा। सबसे पहले हम दिए हुए वक्र का क्या करेंगे, डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे ना। y स्क्वायर इक्वल टू 2x ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का बेटा x के सापेक्ष हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करेंगे, दैट इज डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ ट्वाइस एक्स।
तो देखो ना वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y dy बाई dx, दो बाहर रहेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसका मान 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 या dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 1 बाई क्या लिखेंगे y, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखेंगे, y का मान कितना है 1/2। अब हमें चाहिए क्या बेटा कि इसी मान को अगर हम थीटा के लिए लिख लें तो वही मान m बराबर tan थीटा बराबर 1/2 होता है, ये प्रवणता। कभी आपसे झुकाव पूछते हैं अगर, तो tan थीटा की वैल्यू के लिए मान लिखोगे और थीटा बराबर निकालेंगे बेटा, tan पक्षांतर कर दोगे इनवर्स ऑफ tan पढ़ा जाएगा, क्या बनेंगे इनवर्स ऑफ tan 1/2। इसको झुकाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं झुकाव। ठीक, तो प्रवणता पूछी जाए या झुकाव पूछा जाए बेटा, दोनों उतना ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक, तो आओ देखते हैं, पहला मॉडल का प्रॉब्लम हो गया। अब हम दूसरे मॉडल पर विचार करेंगे। तो दूसरे मॉडल में आता है किसी दिए हुए कर्व पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना। कैसे इक्वेशन को डिटरमिन आप करेंगे, इसके लिए हम फार्मूला पहले आपको समझा देता हूं। देखो बेटा, फिर से हम आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस पर सरेखा का समीकरण। ये कर्व है, कर्व को टच करती हुई ये जाने वाली लाइन है बेटा, जिस बिंदु पर कर्व टच कर रहा है उस बिंदु को x1 y1 डिफाइन किया जाए। ये है टेंजेंट, टेंजेंट लाइन, इस पर रेखा। अब देखो बेटा, ये कर्व है, वक्र y बराबर क्या fx। तो देखो एक बात कॉमन है क्या कि चाहे हमें स्पर्शी का समीकरण निकालना हो, चाहे इस वक्र का झुकाव जानना हो, हमें दोनों परिस्थितियों में स्लोप का मान निकालना होगा। क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा बेटा कि एक बिंदु से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ए लाइन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक बिंदु है ना x1 y1 से होकर जाने वाली है ना रेखा का समीकरण। एक बिंदु से अगर कोई रेखा ड्रॉ की जाती है तो उसके लिए इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। आज इस फार्मूले का यूज यहाँ किया जाएगा चूंकि ये जो टेंजेंट लाइन है ये एक बिंदु को टच करती हुई खींची गई है, माने एक बिंदु से जाने वाली क्या है बेटा रेखा का समीकरण है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे, इक्वेशन ऑफ क्या टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में y माइनस y1 ए लाइन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे स्लोप की, स्लोप अभी निकाला गया था, इसका प्रवणता बेटा m dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 और x माइनस x1। स्पर्शी रेखा का समीकरण है। तो प्रॉब्लम जाकर के स्पर्श रेखा पर भी बनता है। इसके लिए हम आपको दो कंडीशन बेटा लिखवा देते हैं। यदि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है तो क्या होगा, प्रवणता y अक्ष के समांतर है तो क्या होगा। देखो क्या कंडीशन लिखोगे, स्थिति नंबर 1। कंडीशन में पहला कंडीशन है कि यदि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा बराबर बेटा 0 होता है, दैट इज tan 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी 0। और स्लोप जो m है या dy बाई ds tan 0 का मान 0 हो जाता है बेटा। इसके लिए आप एक फार्मूला अप्लाई करेंगे कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप जो होगा वो 0 लिखा जाएगा, dy बाई dx का मान क्या रखेंगे 0। दूसरी बात देखो बेटा, इफ टेंजेंट इज
परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, आर पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस पर लंब हो, दोनों कंडीशन एक है बेटा। देन देयर इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और स्लोप एम इज इक्वल टू tan 90 और tan 90 की वैल्यू बेटा इनफाइनाइट होती है। तो आप लोग dy बाई डी एस जो रखते हो बेटा प्रवणता यम, उसका मान इनफाइनाइट रख देंगे, या हम इसी को 1/0 भी कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/0। ये फार्मूला तब अप्लाई करेंगे जब स्पर्शी या सच पर लंब हो या वाई एच के समानांतर हो। ठीक, एक कंडीशन और आप विड्रा कर सकते हो इनसे कि अगर मान लो ये खींची गई टेंजेंट लाइन दोनों एक्सिस से समान अंतःखंड काटती हुई बेटा जा रही है ना, एक्स एच के पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एच से निगेटिव डायरेक्शन से। जैसे आप यूं कहो कि ये देखो, अगर कोई लाइन इनके एक्सिस को बेटा बाइसेक्ट करती हुई अगर खींची जा रही है तो एक चतुर्थांश 90 डिग्री होता है, आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, तो थीटा आपका 45 हो जाएगा। वही चीज अगर हम इसकी बात करें तो ये 90 डिग्री होगा, ये 45 और मिलाकर यहां से जब अगर स्लोप बनाओगे कितना हो जाएगा 135। तो दो स्थितियों में मान मिलता है थीटा बराबर प्लस माइनस क्या 45 डिग्री। तो यहाँ जो स्लोप आता है यम बराबर डिवाइड बाई डी एस का मान tan थीटा होता है, और tan 45 का मान क्या लिख देंगे 1, और प्लस माइनस 45 है तो प्लस माइनस का 1। तो यदि स्पर्शी एक्स और वाई अक्ष दोनों अक्षों से समान अंतःखंड काटती है, थर्ड कंडीशन में लिखेंगे इफ टेंजेंट और नॉर्मल मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, अब एक्सिस कोई भी हो, एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देन देयर इज थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 45 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस माइनस 1। तो उसकी प्रवणता बेटा हम +1 और -1 रख करके dy बाई डी एक्स को डिटरमिन कर लेंगे। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हो इनसे, जो हमें बाई स्लोप मालूम है तो हम कोई भी बिंदु मालूम कर लेंगे। ठीक, तो देखो हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, कई बार इस पर बोर्ड में, कई बार IIT में इस पर प्रॉब्लम टच करते रहते हैं। तो एक प्रॉब्लम इस पर लिया जा रहा बेटा एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण नंबर 2 का लीजिए। आप एग्जाम्पल देख चुके हो। मैं मान लिया हूं कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, पर वह बिंदु है ना ज्ञात कीजिए जहां खींची गई स्पर्शी, खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष के क्या है समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है बेटा। तो वहां पर कौन से ऐसे बिंदु हैं, तो बिंदु की तलाश होगी। ऐसे बिंदु को हम एच के मान लेते हैं बेटा, है ना। अगर कोई हमें अज्ञात बिंदु की तलाश है बेटा तो हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि माना वक्र पर जो बिंदु है, वक्र पर बिंदु वो कौन सा बिंदु है एच के। कोई भी पॉइंट बेटा अगर कर्व पर होगा तो कर्व को उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा बेटा। जैसे यहाँ एच के है तो एच के को कर्व में आप लाई करा सकते हो। ये है वक्र y बराबर, मान लो कोई वक्र है एक्स स्क्वायर माइनस 2x मॉडल में। वक्र पर बिंदु क्या होता है स्थित होगा, वक्र पर बिंदु जो है एच के क्या होगा स्थित होगा। इसी में लाई कराएंगे आप, जहां y वहां के लिखेंगे
और x की जगह h लिखेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 1 फॉलो होता है बेटा। वक्र का अब हम डिफरेंशिएशन ऑब्टेन करेंगे बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों पक्षों में डेरिवेटिव ज्ञात करोगे बेटा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स डी डी एक्स ऑफ एक्स, देयरफॉर 2x माइनस 2 इसका डेरिवेटिव बेटा मिलता है। अब किस पॉइंट पर डी डी डिवाई बाई डी एक्स चाहिए बेटा, एच के पर, तो हम एच के को इसमें लाई कराएंगे, जहां एच से वहां एच लिख देंगे, ठीक है। अब देखो कंडीशन मेरा क्या कहता है कि खींची गई जो स्पर्श रेखा वो एक्स अक्ष के समांतर है, तो मैंने अभी दिखाया कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा बराबर 0 मींस डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 0। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू 2h माइनस 2 r2 इक्वल टू 2h, ये दो कैंसिल आउट होता है बेटा, तो h की वैल्यू कितना मिल जाएगा 1। ये h का मान है बेटा, इस h के मान को हम पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, we have 10 k equal to 1 square minus 2 multiplied by 1, that is k equal to 1 minus 2 और k equal to minus 1। यहाँ देखो बेटा पॉइंट मिल रहे हैं, जो बिंदु हैं, बिंदु जिसको कहते हो आप एच के, और ये बिंदु एच के का मान है 1 कामा कितना माइनस। तो ये एक मॉडल का भी क्वेश्चन है जो कई सालों से यूपी बोर्ड में टच करता रहता है कि कोई भी कर्व दिया रहेगा उस पर बिंदु बताइए, जबकि कंडीशन आगे दी हुई रहेगी स्पर्शीय एच के समांतर है या वाई एच के समांतर है या दोनों अक्षों से समान अंतःखंड काटता है। इसी परिस्थितियों में पॉइंट की तलाश होगी कि कौन से ऐसे पॉइंट है जहां से टेंजेंट खींचा गया और खींची हुई टेंजेंट एक्स अक्ष के क्या है समांतर, ठीक। ये दूसरे टाइप का एक एग्जाम्पल लिया है बेटा। अब हम आपको एक स्पर्शी के समीकरण का उदाहरण देता हूं। देखते हैं बेटा एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। जैसे मान लो कोई कर्व दे दिया, जैसे मान लो सपोज करो पैराबोला दिया है, पैराबोला पर कोई पॉइंट दे दिया है, या कर दे कि इसके नाभ एवं जीवा के सिरों से खींची गई स्पर्शियां दिखाओ परस्पर लंब है कि नहीं, ठीक। कंडीशनल प्रॉब्लम हो गया। तो इस टाइप के सवाल बेटा घूम फिर करके यूपी बोर्ड में पूछते हैं। मैं आपको दे रहा हूं, देखो इधर वक्र, या यहाँ लिख दो परवलय, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु है ना 80 स्क्वायर कमा 280 से खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण, खींची गई है ना स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं बेटा, समीकरण के लिए हम पहले इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, अवकलन, डिफरेंशिएट करेंगे कर्व को y स्क्वायर इक्वल टू 4x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे बेटा dc, दैट इज ddx ऑफ 4ax। 4ax में 4 कॉमन हो जाएगा एक के साथ, दैट इज y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा ट्वाइस y डिवाइड बाई ds। 4 एक कांस्टेंट बेटा बाहर लिखेंगे, d dx ऑफ x मिलेगा, इस 2y डिवाइड बाई dx है ना, 4a ds बाई ds बेटा 1 होता है, ये कैंसिल होता है यहां से, तो हमें मिलेगा d dx ऑफ y की वैल्यू 2a अपॉन y। अब किस पॉइंट पर आप टेंजेंट बेटा ड्रा करेंगे, उस पॉइंट को इसमें लाई करना होगा। तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 80 स्क्वायर कॉमा 280, इस पॉइंट को इसमें लाई कराओगे तो y की वैल्यू लिखेंगे 280, 2a से 2a कैंसिल होगा, आपको मिलेगा 1/8, ठीक है। तो यहाँ बेटा y का मान रख देंगे, x होगा तो x की वैल्यू रखी जाएगी। ये सीधे सीधे स्लोप डिफाइन करता है बेटा वक्र की प्रवणता को। अब हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, यहाँ लिखा है ना कि स्पर्श रेखा का क्या चाहिए, समीकरण। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट के इक्वेशन में y माइनस y1 इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y, x1 y1 और x माइनस x1।
इस पॉइंट में हम x1 y1 को बेटा जनरलाइज करेंगे और क्या रख देंगे इसको जनरलाइज करके 80 स्क्वायर कामा 280। तो यहां हम जनरलाइज करेंगे बेटा x1 y1 को जनरलाइज करेंगे y माइनस 280 और डी डी एक्स ऑफ y का मान मिला है हमें बेटा 1/t और x माइनस x1 है, x1 की वैल्यू 80 स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज टी वाई माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर बेटा ये 280 स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो एक्स माइनस 80 स्क्वायर प्लस 280 स्क्वायर है। 280 स्क्वायर में से 80 स्क्वायर बेटा सब्सट्रैक्ट होगा, नाउ एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है वो टेंजेंट का एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगा इस पैराबोला के लिए, ठीक है ना, परवलय परस्पर्शी का समीकरण। ठीक, तो देखो बेटा इस टाइप के आपकी किताब में बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, आप टेंजेंट पर वर्क करिएगा, कोई दिक्कत होता है तो आप पूछिए, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में अविलंब के बारे में बताया जाएगा। इसमें अभी एक पॉइंट रह जा रहा है, कौन सा, नॉर्मल वाला। आपका ये सिलेबस पूरा हुआ, अब हम अविलंब की बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक, धन्यवाद।